हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डेरिवेटिव फाइंड किए वो या तो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में सॉल्व किए हैं। लेकिन अब हम इस टाइप के फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं जिनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें किसी तीसरे वाले पैरामीटर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ओके, जैसे दो इक्वेशन दे रखे हैं, है ना, यानी दो फंक्शन दिए हुए हैं और एक फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशंस हैं वे पैरामीट्रिक फॉर्म में होते हैं, है ना, और उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए स्टडी करते हैं। रिलेशन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x equal to ft and y equal to gt is said to be parametric form. Here parameter is t. अगर जो इक्वेशंस हैं वो इस टाइप से दिए हुए हैं, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, और x और y का जो रिलेशन है वो किसी तीसरे वेरिएबल से किया हुआ है। जो तीसरा वेरिएबल क्या है, इसमें t है, और ये जो तीसरा वेरिएबल है वही इसका पैरामीटर है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, देखिए ये ले लेते हैं, मान लीजिए x इज इक्वल टू एफ टी है ना, एंड y इज इक्वल टू जी टी है ये। तो इन दोनों के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम पहले t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी, एंड डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश टी। ये आया, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। फॉर दिस इसका हम इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी। अब ये फॉर्मूला बन गया है ना, अब ये फॉर्मूला बन गया। इससे हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज 5.6 ले लेते हैं। एक्सरसाइज 5.6, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू a t स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ x and y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड डी वाई डी एक्स। पैरामीटर को एलिमिनेट किए बिना, यानी इसमें जो पैरामीटर थर्ड है टी, इसको बिना एलिमिनेट किए हम किस तरह से इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, है ना। तो सीधा तरीका है, अब इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लीजिए फंक्शन दिए हुए हैं तो उनका अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ना। तो यहाँ रखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ये क्या आ जाएगा
डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है ये तो है ना, टी स्क्वायर का हुआ 2 इंटू टी और टी का 1 हुआ। ऐसे ही इस दूसरे का निकाल लेंगे, है ना, इसका डी बाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है 2t आया, टी का है ना, टी का बनाया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी बाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये एफ डैश टी की वैल्यू है, ये जी डैश टी की वैल्यू है। इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 280 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 480 स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 1 टी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2t, है ना, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, ये दिया हुआ है a cos थीटा b cos थीटा, और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। तो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, क्योंकि यहाँ पर x थीटा का वेरिएबल है ना, y भी थीटा का वेरिएबल है ना, और थीटा इसमें पैरामीटर है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है कॉस का माइनस साइन थीटा, है ना, ऐसे ही डी बाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ बी कांस्टेंट है और कॉस का साइन आएगा माइनस साइन थीटा, और डिवाइड कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस बी इंटू साइन थीटा अपॉन माइनस ए इंटू साइन थीटा। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएंगे, है ना, बी अपॉन ए इंटू, ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये बी अपॉन ए इसका आंसर आएगा। Question number 3, x is equal to sin t and y is equal to cos 2t, cos 2t।
differentiate with respect to t. Here t is parameter है ना, sin t. Here t is parameter. X is in the form of t and y is in the form of t also. क्या हो जाएगा ये? dx upon dt is equal to cos t and dy by dt is equal to minus sin 2t and 2t का क्या हुआ 2 हुआ into 2, तो dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt. वैल्यू पुट कर देंगे, इट इज इक्वल टू dy by dt, क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन 2t अपॉन ये हो जाएगा cos t. अब देखो यहाँ पर ये डबल एंगल है या सिंगल एंगल है, तो इसको भी हम हाफ एंगल में चेंज कर देंगे. हमारे पास फॉर्मूला है, आपको पता होगा कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस ए. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 11th क्लास में है ना, इसको यहाँ यूज कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा ये dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2 तो है ये है ना. अब इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 2 है 2 साइन को जाए 2 साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी. अब कॉस टी से कॉस टी कैसे हुआ, देन dy by dx is equal to minus 4 into sin t. ये इसका आंसर आ गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. में दिया हुआ है x इक्वल टू 4t, x is equal to 4t and y is equal to 4 upon t. Differentiate it with respect to t because t is parameter here ना. इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से, ये आप समझते हैं इस बात को. क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 है ना, t का मान हुआ एंड dy अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो ये ऊपर चला जाएगा t टू पावर -1 और हमें पता है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन क्या होता है एन इंटू एक्स टू पावर एन -1 ही होता है ना. तो ये पावर आगे आएगी और पावर का मल्टीप्लाई होगा और एक पावर कम हो जाएगी है ना. तो क्या होना चाहिए 4 तो है ही है, ये हो जाएगा और ये नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस टी टू द पावर -2 हो जाएगा ये. And again it is equal to -4 upon t square. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन
4। ये क्या बन जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 4/1 लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू -4/t² इंटू हो जाएगा 1/4। ये कैंसिल हुआ, 8 इज इक्वल टू -1/t², है ना, ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल टू cos थीटा, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा and y is equal to sin theta minus sin 2 थीटा। अब यहां देखिए x का पैरामीटर थीटा है, यहां भी y का पैरामीटर थीटा है, तो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएट 8 with respect to theta, we get dx upon d theta is equal to minus sin theta, ये प्लस हो जाएगा, प्लस sin 2 थीटा, 2 आगे आ जाएगा इंटू 2, है ना, ऐसे ही हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन का cos थीटा माइनस साइन का cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2 आ जाएगा। देन dy dx इज इक्वल टू dy डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, वेरीफाई करेंगे, हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन हो जाएगा माइनस sin थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ sin 2 थीटा। बस यही इसका आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, दूर करते हैं, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा and y is equal to a into 1 प्लस cos थीटा, है ना, ये है थीटा माइनस साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा। अब देखो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप या तो ये कहिए कि dy बाई dx फाइंड करना है, या आप ये कहिए कि x के रेस्पेक्ट में ये कहिए कि
इस फंक्शन का, है ना, यानी बाई फंक्शन का एक्स फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करिए ना, ये है। तो डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, है ना, देन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का हुआ cos थीटा, एंड जब dy बाई dx dy बाई डी थीटा हुआ इज इक्वल टू a इंटू 1 का 0 cos का माइनस साइन थीटा, है ना, then divide dy upon dx is equal to dy by d theta upon dx upon d theta is equal to, put the value of dy by d theta and dx upon d theta, we get ये हो जाएगा माइनस a इंटू साइन थीटा अपॉन यहाँ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ जो है कॉस के साथ में कभी भी 1 आ रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, इस कॉस थीटा को हाफ एंगल में चेंज करके और 1 को रिमूव कर देंगे, है ना। कॉस के कई फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं, है ना, तो हम जहाँ भी एप्लीकेबल है उसी टाइप का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इसके मैं फॉर्मूले आपको यहाँ बता देता हूँ अलग से, है ना। साइन के cos 2a इज इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, है ना। कॉस की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, एक साइन को कॉस की फॉर्म आएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है। एक टेन की फॉर्म में आता है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरह से कॉस को हाफ एंगल में चेंज करने के लिए इसमें 4 फॉर्मूले हैं, और जो भी एप्लीकेबल हो क्वेश्चन में उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। याद देखिए हमें 1 को हटाना है ना, तो हमें 1 नेगेटिव चाहिए, 1 नेगेटिव को आएगा जो इसको हम अप्लाई करेंगे ना, इसको सेकंड वाले को, ये आ जाएगा। और एक साइन का फॉर्मूला आपको पता ही है ना, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन इंटू कॉस, है ना। एक ही फॉर्मूला लगा लेंगे हमें ना, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ माइनस ए है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन ए, यहाँ 1 है माइनस, इसको लगाइए सेकंड वाले फॉर्मूले को, ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। 8 इज इक्वल, देखो ए से तो कैंसिल हो गया है ना, यहाँ इट इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, है ना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन से ये कैंसिल हुआ, ये क्या बचा कॉस अपॉन साइन 10 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा कितना, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन 2, कॉट थीटा अपॉन 2, है ना। ये आ गया dy by dx, dy by dx नोट कर लीजिए। और जो है इसके आगे वाले क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में कराएंगे, ओके।